मध्य प्रदेश के देवास में बेकाबू कार का कहर। कार ने पहले बाइक सवार को रौंदा, उसके बाद तेज रफ्तार कार घर की दीवार तोड़ते हुए जा घुसी। नाबालिग चला रहा था कार। यूपी के गोरखपुर में बुरके में पहुंची महिला ने ज्वेलरी शॉप पर किया हाथ साफ। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। तलाशी में सोने की अंगूठी समेत चांदी का सामान भी मिला है। आरोपी महिला को किया पुलिस के हवाले। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मंगोलिया के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत, कई अहम मुद्दों पर बातचीत। द्विपक्षीय वार्ता से पहले दिल्ली में राजघाट पहुंचकर मंगोलिया के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। 4 दिवसीय भारत यात्रा पर राष्ट्रपति उखना। बिहार की मोकामा सीट से जदयू की टिकट पर नामांकन से पहले बाहुबली नेता आनंद सिंह ने किया शक्ति प्रदर्शन। समर्थकों को दिखी भारी भीड़। सीटों का फाइनल फॉर्मूला आने से पहले जदयू में नामांकन का दौर जारी है। बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल अनुमंडल कार्यालय पर पहुंचकर नामांकन किया। पटना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश से मिलने आया हूं, टिकट लिया बिना वापस नहीं जाऊंगा। एनडीए में सीटों को लेकर फंसा पेच। सूत्रों के हवाले से खबर, फॉर्मूले में हो सकता है बड़ा बदलाव। नए फॉर्मूले के मुताबिक जदयू 101 और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी 100 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। चिराग की कम की जा सकती है सीट। एनडीए में घमासान पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, बीजेपी के साथ जदयू का कोई विवाद नहीं रहा है। चिराग मांझी कुशवाहा की बात कुछ खुद सुलझाए बीजेपी। चिराग पासवान पर जदयू नेता केसी त्यागी ने कसा तंज। कहा, स्ट्राइक रेट की बात करने वाले मोदी नीतीश की वजह से जीते। और आज हो सकती है एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीटों को लेकर के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के आज हो सकता है बड़ा फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर, आरजेडी 135 तो वहीं कांग्रेस 60 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। सीटों की खींचातान के बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान आया सामने। कहा, बिहार की राजनीति में बड़ा होने वाला है और तेजस्वी की एक गुगली में साफ हो जाएगी बीजेपी का कुनबा। बिहार में सीटों की खींचतान पर बोले जदयू नेता संजय झा। कहा, विपक्ष फैला रहा अफवाह, शाम तक हो जाएगा फैसला, कौन किस सीट से कहां से लड़ेगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से कल दाखिल करेंगे अपना नामांकन। समर्थकों की भारी भीड़ पहुंचने की संभावना है। बिहार चुनाव को लेकर आज होगी कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक। मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। आज जारी हो सकती है पहली लिस्ट। निकाय चुनाव से पहले मुंबई में पोस्टर वॉर जारी है। सड़कों पर टंगे दिखे आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर। तस्वीरें वायरल होने के बाद पोस्टर हटाने में जुटी है पुलिस। आईपीएस वाई पूरन कुमार के घर पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। उनके परिवार से बातचीत की, मुलाकात की। आईपीएस वाई पूरन ने 7 अक्टूबर को सर्विस रिवॉल्वर से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में हरियाणा सरकार का एक्शन। लंबी छुट्टी पर भेजे गए शत्रुजीत कपूर। हरियाणा के डीजीपी का प्रभार ओम प्रकाश सिंह को सौंपा गया। चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए पूरन कुमार के परिवार से मांगा है लैपटॉप। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लैपटॉप को सीएफएसएल लैब भेजकर सुसाइड नोट की प्रामाणिकता जांचना जरूरी है। कर्नाटक में लोकायुक्त की 14 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कई दस्तावेज हाथ लगे हैं। लोकायुक्त की टीम ने घर ऑफिस की तलाशी ली है। और दिल्ली में यूएन आर्मी चीफ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में हिस्सा लेने वाले 15 देशों के सेना प्रमुखों के अलावा 17 अन्य देशों के वाइस चीफ और 7 देशों के टॉप कमांडर शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। एलओसी पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मालेगांव में महाराष्ट्र एटीएस और हैदराबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। तौसीफ शेख नाम के संदिग्ध को पकड़ा गया। तौसीफ पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आशंका है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे लोगों के संपर्क में था संदिग्ध तौसीफ। मालेगांव और दूसरे इलाकों में युवकों को बहला फुसलाकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करने की तैयारी करता था। अलवर से पकड़े गए भगत सिंह की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के संपर्क में था मंगत सिंह। पुलवामा हमले को लेकर के भी पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ बातचीत में था। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्योहारों को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का जायजा लिया। यूपी के मेरठ में 2500 किलो नकली मावा बरामद किया गया। मेरठ की खोया मंडी से पकड़ा गया नकली मावा। नकली मावे की कीमत 5 लाख रुपए से ज्यादा। यूपी के सहारनपुर में पकड़ा गया 1100 किलो मिलावटी पनीर। 5 सैंपल्स की टेस्टिंग की गई। मेरठ से सप्लाई देने आ रही थी 2 गाड़ियां। मिल्क पाउडर और रिफाइंडर से होता है तैयार। यूपी के हापुड़ में मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन में खाद्य विभाग टीम ने 1200 किलो पनीर जब्त कर मिट्टी में मिलाया। बुलडोजर की मदद से गड्ढा खोदकर फेंका गया पनीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध पटाखों का बड़ा जखीरा पकड़ा है। गोदाम से मिले करोड़ों के पटाखे। पुलिस ने कई गोदाम सील किए। 10 क्विंटल से ज्यादा पटाखे बरामद किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटी फायर टीम। जयपुर के बदनपुरा इलाके में एक घर में लगी भीषण आग। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दीपावली के पटाखे की चिंगारी की वजह से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के सागर में खाद की टोकन बांटने के दौरान महिला तहसीलदार को आया गुस्सा। किसानों पर हाथ चलाती नजर आई महिला अधिकारी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपी के प्रयागराज में पैसों से भरा बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया बंदर। बैग से निकाली 500 के नोटों की गड्डी। पेड़ पर बैठकर उड़ाई नोट। लोगों की लगी भीड़। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा रद्द हुआ। सैनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर सोनीपत में होने वाली थी रैली। नई तारीख का जल्द ऐलान होगा। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने दिल्ली से बाढ़ प्रभावितों के लिए भेजी मदद। सिलीगुड़ी के लिए बाढ़ राहत सामग्री की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से की बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। स्थानीय लोगों को मिलेगी इससे राहत। अब गाड़ियों को लंबे इंतजार से मुक्ति मिलेगी। गाजियाबाद में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजनगर एक्सटेंशन की सोसाइटी अजनारा इंटीग्रेट में यह घटना हुई है। हत्या के बाद फरार हुआ आरोपी पति पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार के अलवर में मॉर्निंग वॉक पर निकले व्यक्ति पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। मौके पर उसकी मौत हो गई। पारिवारिक रंजिश में हत्या का मामला। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गैंगरेप मामले में 5वां आरोपी शफीकुल गिरफ्तार हुआ। रिश्तेदार के घर पर छापा हुआ। उसके बाद 5 आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। दुर्गापुर रेप पीड़िता के पिता की न्याय की मांग। पुलिस और ममता सरकार पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। राजस्थान के जयपुर में प्राइवेट स्कूल में 7 साल की बच्ची के साथ रेप की कोशिश। पुलिस की गिरफ्त से बाहर है आरोपी। वह स्कूल की दीवार फांदकर बाहर से आया था आरोपी। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का एक्शन। निजी तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद ठगता था पैसे। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राजस्थान के भिवाड़ी में साइबर ठगी मामले में गिरफ्तारी। अंकित शर्मा नाम का शख्स गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 2.5 लाख रुपए कैश, 38 बैंकों की चेकबुक और 20 एटीएम बरामद किए गए। पंजाब के पटियाला में 1 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान के दौरान कार्यवाही।